शंकर की धरती पर माननीय मंत्री जी को मैं स्वागत करता हूं और इस कक्ष में आए हुए सारे प्रेस बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज़ादी के 75वें जो अमृत महोत्सव बीत रहा है, इसमें 13, 14, 15 तारीख को हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम के संदेश लेकर माननीय मंत्री जी बेगूसराय आए हैं और इसमें ये बताएंगे कि हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। तो हमने खोया में जो भारत की जो राजनीति थी, उस राजनीति में जो वंशवाद की राजनीति थी, हमने उसको खोया है और विकास और संस्कृति, विकास और राष्ट्रीयता की राजनीति को हमने अपनाया है। इसी संदेश को लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं और अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथी का भी आज के इस प्रेस वार्ता में हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हम स्वागत भी करते हैं इस प्रेस वार्ता में। आप सभी आए और तकरीबन 1 घंटे से अधिक आप इंतज़ार भी किए, इसके लिए विशेष रूप से हम आभार प्रकट करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं कि हमारे आने में यहाँ 1 घंटा विलम्ब हो गया किसी कारण से। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य, तो आप सभी मित्रों को पता है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश 75वें वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए 15 अगस्त को इस अमृत महोत्सव जो साल था उसका समापन करेगा और देश का जो आने वाला अगला 25 वर्ष है उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल घोषित किया है। देश का आने वाला अगला 25 वर्ष अमृत काल के रूप में देश के लिए होगा और हम सभी मित्रों को आने वाले दिनों में अपने कर्तव्य की चिंता करनी है। इस प्रकार का संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है पूरे देश के आमजन से, आम आवाम को, हम सभी कार्यकर्ता को भी। हम सभी लोग राष्ट्रवाद को प्रखर करने के लिए पूरे देश के अंदर 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का संकल्प लेकर के आज सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी सरकार आम आवाम के बीच है। बिहार की सरकार भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव को मनाने में पूरी तत्परता, तन्मयता दिखा रही है और सभी विभाग के लोग सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम में सहृदय हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी बंधु बांधव के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं आपको भी आग्रह करने आया हूं कि आपकी बहुत सकारात्मक भूमिका इस देश के जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपकी बहुत सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। ये संदेश, ये आग्रह भी मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी बंधुवर्ग को करना चाहता हूं। आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। आपकी कलम, आपका जो माइक है, निश्चित रूप से अगले 15 अगस्त तक हर दिन कुछ न कुछ ज़रूर हर घर तिरंगा को लेकर के अपनी एक निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को, देश की में राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को किस प्रकार हम प्रखर बनाएं, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में राष्ट्र के अंदर स्थापित हो, इस संकल्प के साथ सबका विकास की जो हमारी परिकल्पना है, सभी लोगों का विश्वास का जो हमारा धारणा है, उसको लेते हुए हम सभी लोग प्रयास करें कि राष्ट्र एक सूत्र में बने, राष्ट्रवाद बुलंद हो और देश 2047 आने के पहले ही दुनिया की एक छत्र सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो। और ये संभव है जब हम आने वाले दिनों का जो 25 वर्ष अमृत काल जो भारत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस अमृत काल में देश का एक एक नागरिक अगर अपने स्तर से देश के लिए प्रयास करेंगे, अपने स्तर से सभी लोग मिलकर अपने कर्तव्यों का सही मायने में निर्वहन करेंगे, तो हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं होगा कि देश 2047 आते आते सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में यह राष्ट्र स्थापित हो चुका होगा। ये एक पहला बिंदु था। साथ ही साथ आप सभी मित्रों से आग्रह और अनुरोध मैं करने आया था, चूँकि हमारा तो विभाग यहाँ है, जिस काम को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, अभी समीक्षा भी विभाग की करनी है, विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो जो मुख्य रूप से जो श्रम संसाधन विभाग है उसके द्वारा
बेगूसराय के अंदर क्या किया जा रहा है मुझे आप तक पहुंचाना था। पूरे देश के अंदर देश में क्या क्या हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में क्या क्या काम किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार प्रेस वार्ता के माध्यम से, अन्य कई सोर्स के माध्यम से आप सभी लोगों के पास आता होगा, आ रहा होगा। लेकिन मूल रूप से मैं आज विभाग से संबंधित विषय भी आपके माध्यम से, हर घर तिरंगा और जो अपना विभाग है उसने बेगूसराय के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या हमारी कार्य योजना में है, उन सभी चीज़ों को आपके समक्ष रखने के उद्देश्य से भी मैं इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हूँ। हमारे सम्मानित विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के नेता हम लोगों के यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। हमारा जो श्रम संसाधन विभाग है, अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस बेगूसराय में हम टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जा रहे हैं। जो रोज़गार का जो हर जगह से कई बार आप लोग भी पूछते हैं, और मुझे लगता है कि प्रेस वार्ता के बाद आपके प्रश्न भी मुझे कुछ लेने हैं, तो सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा जो मेरे जानकारी में होगा। लेकिन मैं जो जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि इस बेगूसराय के अंदर जो नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हुनरमंद किस प्रकार बने, हुनर युक्त कैसे हों, दुनिया में जो अभी इंडस्ट्री की डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से हम किस प्रकार उनको ट्रेंड करें। हमारे उद्योग मंत्री का भी लगातार प्रयास है, उद्योग के क्षेत्र में हम बड़ा काम करें, अच्छा काम करें। तो उद्योग को चलाने के लिए ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग ITI कहते हैं। और ITI में जो नए तकनीक के हिसाब से उसको हम कैसे नया प्रशिक्षण दें, क्योंकि अब 50-25 बरस पहले जो ITI खुला तो उस समय के समकालीन उद्योग के हिसाब से उसके ट्रेड निर्धारित किए गए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि कई पुराने ट्रेड को हमने बंद किया है। 11 प्रकार के नए ट्रेड जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जहां सीधा रोजगार की संभावना है, ऐसे ट्रेड हमने चिन्हित करके बिहार के लिए उसको लागू करने का काम किया है। महिला ITI को उनके जॉब रोल के हिसाब से 4 नए प्रकार के ट्रेड को चिन्हित किया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट तकनीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री 4.0 के लिए हम 23 नए प्रकार के ट्रेड को पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना करके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार में पहली बार शैक्षणिक संस्थान में टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी 4000 करोड़ से अधिक रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने में। 149 कुल अगर GST वगैरह मिला के देखें तो लगभग 5200 करोड़ रुपया हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं यूनियन के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने के लिए, जिसमें 12% बिहार सरकार का होगा और रेस्ट टाटा टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करेगी। प्रथम चरण में हम लोगों ने 60 ITI को उठाया है पूरे बिहार में, और दूसरे चरण में बाकी शेष बचे हुए 79 ITI पर भी हम लोग काम करेंगे, उसको भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील करेंगे। और बेगूसराय सौभाग्यशाली है कि 60 ITI में 2 ITI को हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बेगूसराय में बनाने जा रहे हैं, जहां मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी ट्रेड है, जैसे 3D है, थिंग्स ऑफ इंटरनेट है, इस प्रकार का ट्रेड जो दुनिया भर में जिसका डिमांड है, ड्रोन तकनीक है, रोबोटिक है, इस प्रकार के तकनीक को हम उसमें पढ़ाने का काम करेंगे और जिससे पास आउट बच्चों को सीधा रोज़गार मिल सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं पूरे बिहार में, और बेगूसराय में 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत हम बेगूसराय की धरती पर बेगूसराय में मेगा स्किल सेंटर खोलने जा रहे हैं। और मेगा स्किल सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को 100% जॉब की गारंटी भी ट्रेनर को देना होगा, ट्रेन करने वाली एजेंसी को देना होगा। तो इस प्रकार सीधा रोजगार से जुड़े हुए चीज़ों को बेगूसराय की धरती पर उतारने का हमने निर्णय लिया है। साथ ही साथ चूँकि बेगूसराय में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कार्यरत हैं, तो उनके लिए भी जो श्रमिक बंधु हैं हमारे, उनके लिए
एक 100 बेडेड ESIC अस्पताल बनाने की भी योजना सरकार ने बनाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बेगूसराय के अंदर, वैसे तो पूरे देश में बिहार ई श्रम कार्ड बनाने में दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ने सबसे ज़्यादा ई श्रम कार्ड बनाया है। 2 करोड़ 83 लाख से अधिक ई श्रम कार्ड हम लोगों ने बिहार में बनाया है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है। और बेगूसराय के अंदर भी 7,45,000 लोगों का, श्रमिक बंधुओं का ई श्रम कार्ड हम लोगों ने बनाया है, जिस पर आने वाले दिनों में इन सभी श्रमिकों को हम सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित करने का भी काम इसके माध्यम से हम करने वाले हैं। आप सभी मित्रों को मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार में, बिहार पूरे देश में पहला राज्य है जिसके पास जो श्रमिकों का डेटा है, BOCW, बिहार सन्निकार कर्मकार बोर्ड, जो निर्माण श्रमिक हैं उनका जो डेटा है पूरे देश के अंदर, वो बिहार पहला राज्य है जिसके पास 100% आधार ऑथेंटिक डेटा है। और आधार ऑथेंटिक डेटा की हम अगर बात करेंगे तो पूरे बिहार में ये डेटा 20,48,000 के आसपास है। हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में इसको 40 लाख तक बिहार में ले जाना है। सभी निर्माण श्रमिकों को ढूंढ करके इस पे रजिस्ट्रेशन करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केवल बेगूसराय में हम लोगों ने 76,000 से अधिक श्रमिकों का, निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन बिहार सन्निकार कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत किया है। और केवल इस छोटे से समय में जो आप अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर में 90 लाख से अधिक राशि हम उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का काम इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने किया है। जो BOCW है उसमें हम कई प्रकार का लाभ श्रमिक को देते हैं। जो मुख्य रूप से निर्माण श्रमिक हैं, जो बिल्डिंग निर्माण में लगे हुए हैं, प्लम्बर है, बढ़ई है, सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, बिजली मिस्त्री है, ये सभी प्रकार के जो श्रमिक हैं जो किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में राज्य में लगे हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन BOCW के ऊपर होता है। और ऐसे श्रमिक बेगूसराय में हमारे पास 76,855 है। 76,000, लगभग 76,000 हमारे पास है। और हम इसमें उनको 16 प्रकार के लाभ को देने का काम करते हैं। जैसे अगर कोई घटना में उनकी मौत हो जाती है तो हम 4 लाख रुपया उनके परिजन को देते हैं। उनके प्रथम 2 पुत्री की शादी में 50-50 हज़ार रुपया हम उनको देते हैं। उनका बच्चा अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है उस परिस्थिति में एडमिशन के लिए 20-20 हज़ार रुपया देते हैं। अगर उनका 3 साल का रजिस्ट्रेशन है और घर मरम्मती करना है तो 20,000 रुपया घर मरम्मती के लिए देते हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 16 प्रकार के लाभ हम इस योजना के तहत अपने श्रमिक बंधु को देते हैं, जिसके तहत बेगूसराय में केवल 90 लाख से अधिक राशि हम लोग इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में उनके खाते में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मैं मुख्य रूप से बताया कि ESIC अस्पताल हमारी योजना में शामिल है, 100 बेडेड। और आप सभी लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महिला ITI को भी हम लोगों ने 2 नए ट्रेड से नवाजा है, जिसमें सीधा रोज़गार की संभावना है। आप सभी मित्रों को पता है कि भारत की सरकार कौशल विकास के ऊपर बहुत फोकस्ड है। और बिहार के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार कौशल विकास मिशन के तहत KYP चला रहे हैं। और KYP के माध्यम से बड़े पैमाने पर, अगर हम केवल बेगूसराय की बात करें तो सभी 18 प्रखंड में हमारा KYP सेंटर स्थापित है। कुल मिला के प्रखंड कार्यालय और उसके बाहर कुल मिला के 60 केंद्र अभी मौजूदा स्थिति में यहाँ संचालित है। 43,824 बच्चों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है KYP के माध्यम से। अभी 2665 बच्चे वर्तमान में इसमें प्रशिक्षण ले भी रहे हैं। मेगा स्किल की बात मैंने पहले कहा आपसे, और लगातार हमारी चेष्टा है। आने वाले दिनों में हम लोग ये बरसात के बाद बेगूसराय में एक बड़ा जॉब मेला आयोजित करने वाले हैं। जॉब मेला लगा करके सीधा रोज़गार आपके द्वार, जो बच्चे हमारे यहाँ रोज़गार चाहते होंगे उनके अनुरूप रोज़गार मेला के माध्यम से हम उनके पास लाएंगे। बड़े बड़े नियोक्ता इस शहर में आकर के रोज़गार देने का काम करेंगे। अभी कई ज़िलों में
हम इस काम को किए भी हैं। बेगूसराय में बरसात के बाद इस पर हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। आप सभी मित्र को पता है कि हम आईटी का भी दायित्व तो मेरे पास इस समय वर्तमान सरकार में है। आईटी के क्षेत्र में बेगूसराय में किस प्रकार हम बेहतर करें, इसको लेकर के भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि क्या बेगूसराय के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की संभावना अगर बनेगी तो हम उस दिशा में भी सकारात्मक कदम बेगूसराय के लिए उठाने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट काम बिहार ने किया है। अभी तक जो श्रमिक थे उनको अनुदान लेने में काफ़ी कठिनाई होती थी। एक बार कोई घटना घट गई या कोई अनुदान लेना है तो उनको काफ़ी टाइम लगता था। अभी सारे अनुदान को हमने 30 दिन में हर हालत में उनके खाते में भेजने का ऑनलाइन सिस्टम पिछले 1 मई से लागू कर दिया है। अब किसी भी हालत में 30 डेज़ में उनके खाते में पैसा जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने विभाग के माध्यम से कर दी है। पीछे काफ़ी टाइम लग जाता था, तो विभाग की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टाटा टेक्नोलॉजी हो, चाहे सीधा हम श्रमिक को विभाग से कनेक्ट करके निर्धारित समय में हम उनके खाते में किस प्रकार पैसा भेजिए, ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। साथ ही एक बात कि पूरे देश में केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसके कोई मज़दूर बिहार के बाहर अगर मरे हैं और उनका आधार कार्ड अगर बिहार का है तो हम कोविड से मरने वाले मरीज़, कोई भी अगर कोविड से मरे हैं बिहार के बाहर, तो कोविड से मरने वाले मज़दूर को भी 1 लाख रुपया हम उसके खाते में भेज रहे हैं। सीधा उसको वो आवेदन करेगा, ब्लॉक के काउंटर में आकर के हम उसके खाते में 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ये बिहार अकेला पूरे देश का राज्य है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि पत्र और अखबार मीडिया के माध्यम से ये अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे कि किसी के घर में इस प्रकार की दुर्घटना घटी है कि वो काम करने के लिए बिहार के बाहर गए हैं, अगर कोई कोविड के कारण अगर डेथ हुआ है तो उनका अनुदान 1 लाख रुपए का बिहार सरकार कैबिनेट से करके उनको दे रही है। तो ये सारी चंद बातें जो मुझे बेगूसराय से संबंधित और विभाग से संबंधित करना था, मैं आप सभी मित्रों के बीच रखने का काम किया हूं। आपके अगर कोई सवाल हो तो मेरे से कर सकते हैं। वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सर, उसका चेंज हो गया? हाँ, हो गया। कौन है सर, तो बता दीजिए। एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय को, और दूसरा बना रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय को। ये दोनों सेंटर और महिला ITI, हाँ, ये दोनों जो अभी है ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। आने वाले दिनों में हम तेघड़ा को भी बनाएंगे। अगले ये फर्स्ट फेज़ में 2 कर रहे हैं, अगले फेज़ में हम मंझौल, तेघड़ा और जो बचा हुआ अपना बलिया है उसको भी हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील करेंगे। 3 ITI अभी अपने भवन में चल रहा है। काफ़ी तेज़ी के साथ मंझौल और तेघड़ा का ITI का निर्माण कार्य प्रारंभ है, पूरा होते वो अपने भवन में चलेगा। तो ये हम इस काम में लगे। सर आपने बात की, वो कैसा होगा? उसमें अभी क्या है कि ये 100 बेडेड अस्पताल हम बना रहे हैं। ESIC अस्पताल हम बनाएंगे, मेरे कार्य योजना में है। ICSC क्या है सर? ESIC जो अपने जितने जो श्रमिक बंधु काम करते हैं उसके लिए स्पेशलाइज ये अस्पताल होगा। यहाँ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने रजिस्टर्ड श्रमिक स्तर के लोग हैं या एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय के लिए इस प्रकार का हम 100 बेडेड अस्पताल बनाने की योजना है। 5 एकड़ ज़मीन हमने मांगा भी है जिला पदाधिकारी स्तर पर। जो ही ज़मीन चिन्हित कर ली जाएगी हम इस काम को भारत सरकार के सहयोग से यहाँ करेंगे। सभी प्रकार के इक्विपमेंट से लैस एकदम आधुनिक अस्पताल बनाने की योजना हम लोगों ने बनाई है। तो ये मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। अन्य कोई और सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। आपने अमृतकाल की भी बात की और बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, लेकिन बिहार के लिए पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए पलायन, मनरेगा भी है, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। देखिए पलायन शब्द ही गलत है। पलायन शब्द कहना इस राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये राष्ट्र हमारा है और हमको हमारे हुनर के हिसाब से किसी भी राज्य में जाकर काम करने का अधिकार है। तो जो लोग इसको पलायन कहते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब ये है
कि हम अपने घर पर रोजगार कैसे खड़ा करें, निश्चित रूप से बड़ी संजीदगी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि सभी लोगों की सहमति से हम लोगों ने कैबिनेट से पास करा करके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया, जिसका नोडल विभाग उद्योग विभाग है, और लगभग 16,000 युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हम लोगों ने 10-10 लाख रुपया लोन देने का काम किया है। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर दे रहे हैं। केवल 5 लाख रुपया ही उद्यमी को 84 आसान किस्तों में हम लौटाना है सरकार के पास, विदाउट किसी इंटरेस्ट। जो महिला है, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, विदाउट किसी इंटरेस्ट। सामान्य वर्ग में 1% इंटरेस्ट का इसमें प्रावधान किया गया है। 84 आसान किस्तों में इसको लौटाना है। तो ये जो प्रयोग हुआ है 16,000, आप यकीन मानिए कि ये 2 लाख रोजगार खड़ा करने वाला है। आने वाले दिनों में 2 लाख रोजगार आईटी के सेक्टर में खड़ा करने की हमारी योजना है। हम दरभंगा में STPI सेंटर बना रहे हैं, पटना में पहले से हमारा STPI सेंटर है, जिसको एक्सटेंडेड करके 1 लाख स्क्वायर फीट जगह हम खड़ा कर रहे हैं। उसमें हम भागलपुर के अंदर STPI सेंटर बना रहे हैं, हम बेगूसराय में उसकी संभावना तलाश रहे हैं। तो हम लगातार युवाओं के लिए रोज़गार खड़ा हो, ऐसे युवा जो काम करना चाह रहे हैं उनको हुनर युक्त बनाया जाए और हुनर के आधार पर वो अपना व्यवसाय खड़ा करें और युवा नौकरी देने वाला बने। लगातार सरकार सकारात्मक तरीके से इस पर काम कर रही है। तो ये हमारा उद्देश्य है। पलायन शब्द को मैं इसलिए गलत मानता हूँ कि अन्य राज्य के लोग भी अपने क्षमता के हिसाब से हमारे राज्य में आकर काम कर रहे हैं। अगर उनकी क्षमता अच्छी है, वो बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ईंट उद्योग में आप देखिएगा तो झारखंड और उड़ीसा के लोग आकर बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पर आकर काम कर रहे हैं। तो ये जो संघीय व्यवस्था है, हमारा राष्ट्र एक है, हमको अनुमति है एक जगह से दूसरे जगह जाकर काम करने का। तभी तो जो बंधन था, इसी बंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी धारा 370 उखाड़ के फेंकी, 35 से उखाड़ के फेंका। तो ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। इस भाव के साथ हम काम करते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये पलायन शब्द गलत है। हमको पूरा अधिकार है देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर काम करने का, लेकिन हम घर के पास रोजगार सृजन कैसे करें, इसके लिए भी हम बहुत सकारात्मक तरीके से लगे हुए हैं।